हेलो फ्रेंड, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RMAS में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए क्या होती है वृत्ताकार कुंडली की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्ताकार कुंडली की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट डेरिवेशन है बेटा। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना किसी तार को मोड़कर, एक तार होता है सरिया टाइप, उसको मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है जिसमें आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु अक्षीय रेखा में x बिंदु, कुंडली केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ थ्योरी में लिखेंगे ये बात। यहाँ थ्योरी में क्या लिखेंगे बेटा, एक बार फिर से दोबारा से देखिए। माना किसी तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई, जो वृत्त के आकार की है नहीं है, एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है जिसमें आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र O से अक्षीय रेखा पर बिंदु P है, x दूरी पर बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे नई लाइन से, बायो-सावर्ट के नियमानुसार एक अल्पान डेल्टा एल के कारण कुंडली के बिंदु P पर एक अल्पान डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ थ्योरी में हमने लाइन से क्या लिखेंगे, बायो-सावर्ट के नियमानुसार एक अल्पान डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो क्या होगा, टीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि जो परिधि होती है, परिधि की कहीं पर भी हम केंद्र O से परिधि को मिला दे, ये कहलाती त्रिज्या। त्रिज्या परिधि पर कितने एंगल का कोण बनाती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ लिखे, यहाँ पर हम सीधे सीधे यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे बेटा। साइन 90 का मान टेबल में क्या होता है, 1। इसका मान क्या होता है, 1। 1 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हमारा यही आएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेम आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा ये साइन 90 का मान। अब यहाँ पर हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यही आएगा सेम। ठीक है बेटा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर अब लिखेंगे ये समीकरण हमारी 1 हो जाएगी। अब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B को दो घटकों यानी कि क्षैतिज घटक dv cos थीटा cos फाई, ये फाई है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र B को dv को दो घटकों, ये चुंबकीय क्षेत्र dv है, इसको हम दो घटकों में विभाजित कर देंगे, dv cos फाई क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक dv sin थीटा में विभाजित करने पर। यहाँ पर थ्योरी क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो थ्योरी एक बार और समझो। चुंबकीय क्षेत्र dv को ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक dv cos फाई तथा ऊर्ध्वाधर घटक dv sin फाई में विभाजित करने पर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, करने पर ये परस्पर दोनों कैसे हैं, लंबवत घटक है। देखो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो इसे कहते हैं कि ये परस्पर कैसे हैं, विभाजित करने पर ये परस्पर लंबवत घटक हैं। dl वेक्टर के ठीक विपरीत अल्पांश dl है। इसके कारण बिंदु P पर क्षैतिज घटक हमारा dv डैश cos फाई होगा तथा ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या होगा बेटा, dv डैश sin फाई। अब क्या करेंगे, dv डैश sin फाई है, यहाँ पर थ्योरी में और लिखेंगे। इसके नीचे थ्योरी में यहाँ dl का विपरीत अल्पांश dl है जिसके कारण बिंदु P पर यानी कि हमारा क्षैतिज घटक dv डैश cos फाई है तथा ऊर्ध्वाधर घटक dv डैश sin फाई है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहीं पर थ्योरी में और लिखा जाएगा, जिस थ्योरी में यहाँ पर लिखेंगे dv डैश cos फाई तथा dv डैश cos फाई दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगे तथा dv डैश sin फाई इस अक्ष के कैसा है बेटा, अनुदिश है। इसके बाद लिखेंगे पूरे अल्पांश पूरे लूप के कारण, पूरे यानी कि जो पूरी लूप है हमारी, पूरे लूप के कारण कुंडली के पूरे लूप के कारण, यहाँ पर पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर ये हमारा B हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते बेटा तुम
डायरेक्ट याद रखो, इसको डीवी को हम बी लिखेंगे, बी हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पर, पूरा होल इंटीग्रेशन। और किसका होल इंटीग्रेशन लगेगा? इसका जो क्षैतिज घटक होता है इसका। इसके कारण ही यहाँ पर अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे क्षैतिज दिशा में। ये तो निरस्त हो गए थे आपस में, इसका खाली इसका घटक करेंगे, यानी क्षैतिज है डीवी साइन फाई का। यहाँ पर हमारा हो जाएगा डीवी इंटीग्रेशन डीवी साइन फाई। अब क्या होगा बेटा, डीवी साइन फाई का मान समीकरण 1 से रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 से डीवी साइन फाई का मान रखो, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आर स्क्वायर। और साइन फाई बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण, साइन फाई लंब बटे करण। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो, यहाँ चूंकि में लिख दो साइन फाई बराबर लंब बटे करण। लंब कितना है हमारा बेटा, बताओ, कोण के सामने वाला लंब होता है क्या है, आर। और करण कितना है हमारा, 90 डिग्री सामने वाला करण होता है, तो क्या है, स्मॉल आर। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इसके बाद क्या होगा, इसमें से हम म्यू नॉट आई और ये आर को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। नीचे से 4 पाई आर की 2 और 1 पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। ये पूरा कॉमन कर लेंगे इसको, इसकी 2 और 1 पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। और इंटीग्रेशन डीएल अंदर रखेंगे। अब ये पूरी परिधि की लंबाई कितनी होती है, पूरी परिधि की लंबाई बेटा 2 पाई आर, क्योंकि आर त्रिज्या है तो पूरी परिधि की लंबाई हमारी कितनी होगी, 2 पाई आर। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई से पाई काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पर हो जाएगा 2r क्यूब। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे इस डायग्राम में। देखो यहाँ हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ता है, तो रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर को जाएगा तो इसकी पावर क्या कर बना देगा, 1/2 बना देगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। देखो आर की जगह हम रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये होल पावर ये 3 है, 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे यदि कुंडली पर इस कुंडली पर तार के फेरों की संख्या कितनी है, इस पर तार के फेरों की संख्या हमारी कितनी है, n फेरे है। तार के फेरों की संख्या कितनी है, n है। तब यहाँ पर हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जितने फेरे लेते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। n फेरे है तो n से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, आई आर स्क्वायर और 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3 एकम 3 हो जाएगा, तो अपन में हो जाएगा 2। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।